नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पे। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। तो भाई मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से नौजवान, बहुत से मतलब खासकर छोटे शहरों या गांव से जो आने वाले बच्चे जो एक्टर बनना चाहते हैं, जब पहली बार ये सपना देखते हैं ना कि एक्टर बनना है, अभिनय करना है, तो सबसे पहले जो दीवार उनके सामने आती है वो उनके अपने घर की होती है। वो कहते हैं कि मेरे माँ बाप मुझे मुंबई भेजना नहीं चाहते सर, क्या करूं सर? परिवार डरता है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना बड़ा मुश्किल है सर, सुरक्षित नहीं है इंडस्ट्री सर, लोग क्या कहेंगे? सर अगर कुछ गलत हो गया तो ऐसे मतलब लोग क्या कहेंगे? हैं एक्टर बनने चला है, कुछ दूसरी जॉब कर ले, अगर कुछ गलत हो गया तो पैसे कौन देगा, वापसी का रास्ता क्या होगा? इस तरह के सवाल अक्सर परिवार वाले उन बच्चों को कहते हैं। तो ये सवाल ना सिर्फ उनके दिमाग में गूंजते हैं बल्कि घर के हर कोने में दस्तक देते हैं। और सच तो ये है कि ज्यादातर पेरेंट्स, ज्यादातर परिवार वाले वाकई में ही डरते हैं, और उनका डर तुम्हारे सपने से दुश्मनी नहीं बल्कि तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। इस बात को समझो बे, क्योंकि उनके लिए तुम सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि उनकी उम्र भर की मेहनत, उनकी आशाओं का पुतला हो। और जब वो देखते हैं कि जिस राह पर तुम चलना चाहते हो उसमें ना तो कोई पक्की सड़क है, ना कोई गारंटी है, ना कोई सेफ्टी नेट है, तो उनका दिल भाई घबराना लाजमी है। इस बात को समझो यार। बस समस्या तब शुरू होती है जब हम इस घबराहट को अपमान समझ लेते हैं। मतलब बच्चे कहते हैं सर मेरा परिवार वाले मानते नहीं है सर, अपमान समझ लिया, विरोध समझ बैठते हैं, और फिर या तो हम चुपचाप अपनी पतली गली से निकल के मुंबई आ जाते हैं और अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं, परिवार साथ नहीं है, या फिर घर वालों से उलझ पड़ते हैं, जिससे ना तो हमारा सपना आगे बढ़ता है, ना ही घर वालों का माहौल अच्छा रहता है, घर का माहौल शांत नहीं होता। इसलिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यह है कि तुम ये समझ लो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे खिलाफ नहीं है बे, बल्कि तुम्हारे लिए डरे हुए हैं। और जब तक तुम अपने अंदर खुद स्टेबल नहीं हो पाओगे तब तक वो भी शांत नहीं होंगे, वो परेशान रहेंगे, समझे? तो परिवार वालों से बहस मत करो, बल्कि शांति से समझाओ उन्हें। कहो, मतलब इस तरह से कहो कि मम्मी पापा से मतलब बात, बल्कि शांति से समझाओ उन्हें, बल्कि शांति से उन्हें समझाओ। मान लो कि मैं ही वो बच्चा हूं जो आप हैं, तो मैं कैसे बात करूंगा? मैं मानता हूं कि आप, मैं समझ पा रहा हूं कि आप मेरे लिए परेशान हैं, आप चिंता में हैं, लेकिन मैं भी उतना ही सीरियस हूँ इस काम के लिए, एक्टिंग के लिए। मैं आपको सिर्फ बड़े बड़े वादे नहीं बल्कि अपना अपना अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं अपना डेली का प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करें। तो भाई एक बात समझ लो, प्रॉमिस जो होते हैं हवा में उड़ जाते हैं, पर स्ट्रक्चर जमीन पर चलता है। घर वालों को ये मत बताओ कि एक दिन मैं बड़ा सितारा बन के दिखा दूंगा, बड़ा एक्टर बन के दिखा दूंगा, बल्कि उन्हें ये दिखाओ कि तुम इस राह को सच में अपना रहे हो। क्योंकि एक दिन का कोई ठिकाना नहीं होता, बड़ा नाम का कोई नक्शा नहीं होता, पर एक्टिंग क्लासेस का तो भाई टाइम टेबल होता है ना, है ऑडिशन का तो सेटअप होता है ना, ऑडिशन की ट्रैकिंग शीट होती है ना, नेटवर्किंग का रूटीन तो होता है ना, और साइड इनकम की प्लानिंग होती है ना। जब ये परिवार देखेगा ना कि तुम डिसिप्लिन हो, तुम सही राह पर हो, तो विरोध धीरे धीरे उनका कम हो जाएगा। क्योंकि इंसान अव्यवस्था से डरता है, क्लियरिटी से नहीं। इसलिए एक साधारण नोटबुक रखो, उसमें हर हफ्ते का रूटीन लिखो। अपने शहर में हो तो भी, अगर मुंबई आ गए हो तो भी, भाई मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को मतलब प्रैक्टिस करूंगा, जो प्रैक्टिस किया लिखो, या वर्कशॉप में गया था वो लिखो। ट्यूसडे थर्सडे को सेल्फ टेप बनाने वाला हूँ, मतलब जो ऑडिशन करूंगा वो स्क्रिप्ट जो भी मिलेगी आप वो तैयारी करो, है। सैटरडे को ऑडिशन रिसर्च करो, ऑडिशन कहाँ हो रहे हैं, कौन कौन से ऑडिशन में जाना है, और कास्टिंग डायरेक्टर लिस्ट अपडेट करो भाई, किन कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना है। संडे को रेस्ट और वीकली रिव्यू, इसे दीवार पर टांग दो। इतना तो कर सकते हो। देखो भाई, मुंबई में रहो, अब लड़ झगड़ के मुंबई आ गए हो तो परिवार को मनाना तो है ना।
या तुम जहां हो वहीं तुम्हारे माँ बाप मना कर रहे हैं। तो भाई जब ये दीवार पर सब तुम्हारी प्लानिंग देखेंगे ना, है, तो तुम्हारा दिन, मतलब वो समझेंगे कि तुम सही राह पर हो, तुम कुछ कर रहे हो, प्लानिंग है तुम्हारी, है। तो तुमसे ये नहीं कहेंगे कि क्या कर रहे हो, देख लेंगे ना कि तुम क्या कर रहे हो। तो भाई ये सवाल खुद ब खुद कम हो जाएगा। हर महीने के आखिरी में संडे को 15 मिनट उनके लिए समय निकालो, बैठकर बताओ कि इस महीने मैंने क्या सीखा, कहाँ गया था, क्या सुधारा, अगले महीने का क्या प्लान है, क्या टारगेट है। कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। क्योंकि भाई निरंतरता ट्रस्ट बनाती है। और ये भी साफ कह दो कि भाई एक्टिंग के साथ साथ मैं कोई कोई पार्ट टाइम जॉब करूंगा, आप टेंशन मत लो, आप पे बोझ नहीं बनूंगा। ये लाइन सुनते ही ना माँ बाप की आधी टेंशन एकदम फुर्र, भाई दिमाग उनका हल्का हो जाएगा, वो समझ जाएंगे कि तुम सीरियस हो। याद रखो, घर वाले रिबेलियन को सपोर्ट नहीं देते, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सपोर्ट देते हैं। जब तक तुम जिम्मेदारी उठाते हो, वो तुम्हारे पीछे एकदम भौकाल तरीके से खड़े रहेंगे। अब एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, ईगो। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, ईगो। ऐसे बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है जिनको ईगो खा गई, मतलब कैरियर खत्म हो गए उनके। ये सोचना कि यार मैं तो एक्टर हूँ भाई, मैं दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। अपने बस का नहीं है भाई। यार मैं एक्टर, मतलब मैं एक्टर हूँ, डिलीवरी बॉय का काम क्यों करूंगा भाई, ये टीचर भी का काम है। ये नहीं करता मेरे को। तो सुन लो बे, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना हमारी, इसका कुछ पता नहीं है कब पलटी मारे, कब काम मिले, कब काम नहीं मिले, है? तो अपने आप को स्टेबल रखना। अगर एक्टर फाइनेंशियली खुद को स्टेबल रखता है तो वो लॉन्ग टर्म तक चलता है, लॉन्ग टर्म तक गेम खेल पाता है फिल्म इंडस्ट्री में। इस बात को समझना। जिसकी जेब में पैसा होता है ना भाई, वो डेस्परेशन में ऑडिशन नहीं देता कि अरे यार पैसा नहीं है, जो भी मिल जाए बस काम कर लूंगा। ऐसे रोल के लिए भागता नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। उसके पास वेट करने की, काम को नो करने की और राइट प्रोजेक्ट के लिए रेडी रहने की लग्जरी होती है। पैसा ना जेब में, तो ये सब ईगो छोड़ दो भाई, है। साइड जॉब या फ्रीलांसिंग कोई फेलियर नहीं है, वो तुम्हारी फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। और सेफ्टी नेट होने पर ही तुम टाइट रस्सी पर बैलेंस बना पाते हो। वो काम चुनो जो दिमाग को मेंटली ड्रेन ना करे। अब ऐसे कौन से काम है, जैसे कि कंटेंट राइटिंग, वॉइस ओवर गिग्स, पार्ट टाइम टीचिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वीडियो एडिटिंग। ऐसे मतलब ऐसा काम जो तुम्हारी क्रिएटिविटी को फीड करे, कम नहीं करे। देखो ये काम टेम्परेरी है, इसका गोल बस इतना है कि वो तुम्हें इस स्ट्रगल फेज में टिकाए रखे। 2-3 साल का क्लियर टाइम लो, है, मतलब टाइमलाइन रखो। उस समय के अंत तक तुम इस इंडस्ट्री में आराम से कदम अपने जमा पाओगे, अगर सब कुछ ठीक रहा, पैसे वैसे सही रहे, माँ बाप मान गए, काम मिल चुका होगा तुम्हें। एक बात और, अपने स्ट्रगल को ना अपना रोना मत बनाओ। मैं भूखा रहकर भी एक्टिंग कर रहा हूँ, मैंने बड़े पापड़ बेले हैं तब जाके एक्टिंग में कुछ कर पा रहा हूँ, ये सब बेकार की बात है। ये इंटरनेट पर जो मतलब रील बनती है ना, उसमें अच्छा लगेगा, पर रियलिटी में भाई ये सब बकवास लगता है। थकान, फ्रस्ट्रेशन और फाइनेंशियल स्ट्रेस तुम्हारी परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, इस बात को समझो। कास्टिंग डायरेक्टर को तुम्हारी डेस्परेशन स्मेल आती है, और डेस्परेशन से कभी आइकॉनिक परफॉर्मेंस नहीं निकलती। अच्छा काम तब होता है जब तुम्हारा बैंक बैलेंस जीरो नहीं होता। साइड जॉब करना कोई शर्म की बात नहीं है भाई, ये प्लानिंग है। और प्लानिंग करके जो एक्टर चलता है वही इंडस्ट्री में टिकता है। आजकल का सबसे बड़ा ट्रैप पता क्या है? कंपैरिजन। अब तुमने अचानक इंस्टाग्राम खोला और कोई तुम्हारी उम्र का लड़का या लड़की का तुमने रील देखी, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट वेब सीरीज लीड ग्रेटफुल, बस तुम्हारा दिल बैठ गया। साला मैं 2 साल से लगा हूँ, 2 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, और भाई ये जिसको मैं अभी जानता हूँ मुश्किल से, ये 6 महीने पहले आया, इसको काम मिल गया यार, ये सही है यार। तो भाई हो सकता है उसकी प्लानिंग तुमसे ज्यादा मजबूत हो, उससे ज्यादा, मतलब तुम्हारे से ज्यादा उसने तैयारी की हो। तो कंपैरिजन क्यों करते हो? मुझे कॉल नहीं आता, उसको कॉल पे कॉल आ रहे हैं यार। अरे भाई उसकी अपनी तैयारी है, उसका अपना एक अपनी प्रेजेंटेशन है, तुम्हारी अपनी प्रेजेंटेशन है। ये कंपैरिजन निकाल दो दिमाग से। इस इंडस्ट्री में टाइमिंग सबकी अलग अलग है। कोई 19 में रोल पाता है, कोई 32 की उम्र में रोल पाता है, कोई 41 की रोल मतलब 41 की उम्र में रोल पाता है, किसी को तो 50 साल की उम्र में रोल मिलता है भाई। तो कंपैरिजन किस बात का? और बड़ा सिंपल तरीका है इसको बंद करने का, इस कंपैरिजन को बंद करने का सिंपल सा तरीका है,
कुछ तरीके बताता हूँ। जो अकाउंट्स ऐसे दिखते ना, जो जो तुम्हारे दिमाग को खराब करे, उन्हें भाई म्यूट कर दो, बिल्कुल खत्म करो। दूसरा, अपनी मैट्रिक्स खुद ट्रैक करो। कितने फॉलोअर्स ये मत गिनो, कितने मोनोलॉग मैंने रिकॉर्ड किए, कितने कास्टिंग डायरेक्टर को रीच किया, कितने एक्टिंग नोट्स इंप्रूव हुई, ये गिनो। याद रखो भाई, पर्सनल ग्रोथ पब्लिक वैलिडेशन से बड़ा है। तीसरा, 6 महीने का रूल, हर 6 महीने में अपने आप से कंपेयर करो, दूसरों से नहीं। क्या मैं 6 महीने पहले से बेहतर परफॉर्मर हूँ, बेहतर कम्युनिकेटर हूँ, बेहतर डिसिप्लिन हूँ? अगर हाँ, तो तुम सही ट्रैक पर हो। ये इंडस्ट्री स्प्रिंट नहीं है, ये चेस गेम है। और जो चेस में जो जल्दबाजी करता है वो भाई चेकमेट नहीं, ब्लंडर देता है। धैर्य रखो, टेंशन मत लो, आराम से कूल काम कंपोज रहो, अपनी लेन चलो, टाइमिंग अपने आप अलाइन होगी। और सबसे अंतिम, सबसे जरूरी बात, परिवार वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं है भाई, उनको दुश्मन मत मानो। अगर तुम हर बात पर लड़ोगे तो मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, और जहां प्रेशर बढ़ता है वहां क्रिएटिविटी की माँ की आंख हो जाती है, मर जाती है। एक्टिंग शांत दिमाग का काम है, और ये तब होता है जब तुम्हारा मन सेफ फील करता है। अगर घर ही बैटल फील्ड बन जाएगा तो कैमरे के सामने ऑथेंटिसिटी कैसे आएगी भाई? माँ बाप के सामने एक टाइमलाइन सेट करो, टाइमलाइन दो कि भाई मैं 3 साल के लिए ये तैयारी कर रहा हूँ, एक्टिंग में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ कर पाया तो ठीक है, नहीं तो प्लान बी मैं कुछ और करूंगा। भाई ये लाइन सुनते ही माँ बाप को शांति मिल जाएगी, उनको सिक्योरिटी मिल जाएगी, और तुम्हें फ्रीडम मिल जाएगी। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि माँ बाप तुम्हारे दुश्मन नहीं है। अगर तुम्हारी बातों में उनको सिक्योरिटी मिलेगी, जैसे आप उनको बोलेंगे कि ठीक है, मैं अपने आप को इस एक्टिंग फील्ड में 3 साल में दे रहा हूँ, मैं 3 साल कोशिश करूंगा, अगर मैं कुछ बन पाया तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा काम करूंगा, फिर मोड़कर मैं इस इंडस्ट्री की तरफ नहीं देखूंगा। तो भाई माँ बाप थोड़ा इस बात को समझेंगे। ऐसी बेवकूफी मत करो, नहीं मैं बन के ही दिखाऊंगा, 3 साल क्या चाहे 30 साल लग जाए। अरे भाई ऐसा नहीं होता, वाट लग जाएगी। और प्रोसेस दिखाओगे तो कोई भी माँ बाप तुम्हें मना नहीं करेंगे, मेरा मानना ये है। उनको अगर दिख रहा है चार्ट पे लिखा हुआ, उनको सब चीजें दिख रही है, तो यार कोई भी माँ बाप इस बात को समझेंगे कि लड़का हमारी तैयारियों में लगा है। उनसे कम्युनिकेशन करो, उनसे बातचीत करो, फोन लगा लो। अगर मुंबई में रहते हो तो मतलब शहर से बाहर आए हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो भी फोन लगाओ कि आज मैंने एक ऑडिशन किया, बड़ा अच्छा ऑडिशन रहा, कास्टिंग डायरेक्टर ने बड़ी तारीफ करी है, मुझे उम्मीद लग रही है कि काम मिल जाएगा। या किसी एक्टर से मिलो तो वीडियो कॉल पे बात करवा दो। तो माँ बाप को थोड़ी आशाएं रहती हैं, और वो शायद वो 3 साल तुम्हें आराम से फ्रीडम के साथ काम करने देंगे। अगर तुम उनसे बातचीत ही नहीं करोगे, उनसे मन मुटाव रखोगे, तो उनको हमेशा टेंशन रहेगी, यार पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन अगर वो देखेंगे कि हाँ तुम थिएटर में गए हो, किसी बड़े डायरेक्टर से मिले हो, किसी बड़े एक्टर से ज्ञान ले रहे हो, कहीं वर्कशॉप कर रहे हो, तो भाई वो तुम्हारी एक्टिविटीज को देख के समझेंगे हाँ काम कर रहा है, आज नहीं तो परसों रिजल्ट आएगा। तो ये सब चीजें हैं। और सबसे जरूरी बात मैंने पहले भी एक बार कही थी किसी वीडियो में, एक्टर अगर आप अपने आप को बनना चाहते हैं, या एक्टर मानते हैं अपने आप को, एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप क्या कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया को कन्विंस करेंगे अपनी एक्टिंग से। कभी एक्टर इंस्पेक्टर बनेगा, कभी डॉक्टर बनेगा, कभी कुछ बनेगा, तो आप पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को आप अपनी एक्टिंग से कन्विंस करेंगे। इतनी बड़ी ताकत रखते हो तो भाई अपनी बातों से क्या अपने परिवार वालों को कन्विंस नहीं कर सकते आप? बिल्कुल कर सकते हैं। 2026 आ गया, अब तो पहले से ज्यादा ऑप्शन है यार। हम जब काम करते थे तब सिर्फ टीवी था, टीवी के अलावा कुछ नहीं था, और फिल्म्स बनती थी। अब टीवी, फिल्म्स, यूट्यूब, कंटेंट क्रिएटर इतने हैं, कितना काम है, शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं, ओटीटी आ गया है, वर्टिकल आ गया है, कितना काम है, काम बहुत है। लेकिन काम उन्हीं को मिलता है जो अपनी राह पर सही चलता है, टारगेट लेके चलता है, तैयारियों के साथ चलता है, माँ बाप के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ता है। सबसे जरूरी है भाई माँ बाप का आशीर्वाद लेना। उनको तुम लड़कर आओगे, या उनसे मुंह बनाकर आओगे, या उनके खिलाफ जाकर कुछ करोगे, तो भाई समझ रहे हो,
गलत बात है। तो आई एम श्योर आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और फिर मिलते हैं किसी मुद्दे पर। ऐसी मतलब ये तो मैं कोई प्लानिंग है, बस मैं जो मेरे दिमाग में आता है वो आपसे शेयर कर लेता हूँ, बातें कर लेता हूँ। शायद ये बात भी कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि मैंने एक लड़के को ऐसा देखा, वो पूरा चार्ट लेके रखता था। मैं एक बार मिलने गया उसके घर पे, तो देखा मैंने हर चीज। सर मैं आज इससे मिल के आया, सर परसों इनसे मिलने जा रहा हूँ, सर मैंने 3 दिन पहले ये वर्कशॉप करी थी, उसमें 3 पॉइंट अच्छे थे, वो लिखे हुए थे उसने। तो मैंने कहा यार ये अच्छा है, बड़ा अच्छा लगा। और यही चीजें वो अपने माँ बाप के साथ शेयर करता था। भाई माँ बाप तो बड़े खुश, सब खुश, विरोध खत्म। तो तुम भी आजमा के देख लो, बेवकूफ मत बनाना। ये चार्ट वार्ट लगाना तो काम करना उस पे भी, वरना एक्टिंग से तुम मतलब क्या क्या बोलूं मैं, एक्टिंग से तुम धोखा कर रहे हो, अपने आप से धोखा कर रहे हो, माँ बाप से धोखा कर रहे हो। ये नहीं करना, ठीक है। चलूं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और भाई धीरे धीरे वापस आपका प्यार मुझे मिलने लगा है, वापस से भरोसा आप दिखा रहे हैं। लव यू लव यू लव यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, छोटी सी घंटी टर्न करके दबा दो। बाय बाय।